4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स ए बी सी डी स्क्वायर दिया हुआ है और तुमको प्रूफ करना है कि AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और क्या प्रूफ करना है? AC और BD इक्वल है और ये बाइसेक्ट 90 डिग्री पर कर रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब पहला बात तुमको क्या प्रूफ करना है? पहला तुमको ये प्रूफ करना है कि AC इक्वल टू BD होगा। AC इक्वल टू BD तुमको पहला बात प्रूफ करना है। AC इक्वल टू BD तुमको पहले प्रूफ करना है, ठीक है ना? AC इक्वल टू BD। तो ये देखो, और सेकंड में तुमको क्या प्रूफ करना है? सेकंड में प्रूफ करना है कि AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या हुआ कि OC इक्वल टू OA, यानी OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD, ये OB इक्वल टू OD प्रूफ करना है ना? OB इक्वल टू OD देख लो अच्छा से, ये OB इक्वल टू OD ये भी प्रूफ करना है और ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब तीसरा हिस्सा ये भी प्रूफ करना है। तीसरा हिस्सा ये भी प्रूफ करना है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये है कि AOB, एंगल AOB, ये AOB और AOD ये सभी एंगल 90 डिग्री। अगर AOB को मैंने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो वो सारे एंगल 90 डिग्री के प्रूफ हो जाएंगे। तो फिर से एक बार समझ लो कि ABCD स्क्वायर दिया हुआ है, ABCD स्क्वायर सच दैट डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब तुमको प्रूफ क्या करना है? AC इक्वल टू BD डायगोनल को इक्वल प्रूफ करना है और बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब है कि OA इक्वल टू OC, ये OA है, OA इक्वल टू OC, ये OA इक्वल टू OC ये भी प्रूफ करना है और OB इक्वल टू OD ये प्रूफ करना है। AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू AOD ये चारों एंगल, ईच एंगल ये 90 डिग्री का होगा। AOB ये 90 डिग्री का होगा, ये प्रूफ करना है। तो देखो इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ में तुमको प्रूफ क्या करना है सो हमने वहाँ भी समझाया, यहाँ भी देखे लिख दिए हैं AC इक्वल टू BD। तो इसमें देखिए ABC और BAD, देखो ट्रायंगल ABC ये वाला ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC और कौन लेना है? BAD, ये ट्रायंगल BAD, ABC और BAD ट्रायंगल में तुम क्या देख रहे हो? AB और BA, AB ABC में और BA ABD में, कॉमन है ना? और BC देख लो ये BC और AD, BC और AD और BC और AD ये दोनों साइड आमने सामने के साइड है। स्क्वायर में साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है, तो AD और BC इक्वल लिख दिए। और ABC और BAD देखो, ABC ये एंगल 90 डिग्री का ना, और BAD ये एंगल BAD ये भी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का मैंने दिखा दिया। तो AB इक्वल टू और BC इक्वल टू AD और ABC और BAD दोनों 90 डिग्री का है। इसका मतलब SAS कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो कर रहा है। भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से तुमको क्या मिल गया? AC इक्वल टू BD, ये देखो AC इक्वल टू BD डायगोनल इक्वल दिखा। तो ये AC इक्वल टू BD CPCT से, यहाँ देखो CPCT से, ये CPCT से AC इक्वल टू BD हो गया। इसको फर्स्ट पॉइंट करके रख लो। अब इसके बाद जो हम करेंगे, इसको एक हिस्सा तो तुमको प्रूफ हो गया, डायगोनल्स इक्वल हो गया, AC और BD इक्वल दिखा दिया गया। अब दूसरा हिस्सा दिखाने के लिए बाइसेक्ट जो कर रहा है, उसके लिए ट्रायंगल AOB और एंगल COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। कैसे प्रूफ करोगे ये भी हम तुमको अभी समझा रहे हैं। AOB
और COD, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल एंड ट्रायंगल AOB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल, ट्रायंगल COD AOB, ये देखो AOB है ना, AOB ट्रायंगल और एंड यहाँ एंड है एंड COD ट्रायंगल। AOB और COD में तुमको क्या दिख रहा है, सो देखने की बात है, क्योंकि ये देखो ये एंगल को अगर तुम 1 मान लेते हो और ये 2 मान लेते हो, है ना, तो देखो DC और AB पैरेलल है और BD ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। देखो DC और स्क्वायर है तो आमने सामने का साइड पैरेलल तो होगा ना, तो ये और ये पैरेलल है और ये उसको काट रही है, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बेटा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसीलिए। अब दूसरी बात देखोगे कि स्क्वायर का अपोजिट साइड तो इक्वल, सारा साइड इक्वल होता है, तो AOB ट्रायंगल का AB देखो AB इक्वल टू DC ये होगा, है ना, बिकॉज ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है, साइड्स ऑफ स्क्वायर का साइड इक्वल होता है, इसलिए AB इक्वल टू DC। अब यहाँ देखो ना, ये एंगल को आप 3 कर दो, ये एंगल को 3 कर दो और इसको 4 कर दो, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, ये भी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसीलिए, है ना। इसलिए देखो बाय ASA कन्ग्रुएंसी, देयरफॉर बाय ASA कन्ग्रुएंसी ASA से ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल AOB कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD को, ये COD के कन्ग्रुएंट हो गया। अब ये जब कन्ग्रुएंट हो गया बेटा, तो एंगल 1 के सामने वाला साइड देखो ना, एंगल 1 के सामने वाला साइड OC और एंगल दूसरा ट्रायंगल में एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के, इसलिए OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC और OA इक्वल हो गया, और क्या हो जाएगा, एंगल 3 के सामने वाला साइड देखो OD, और 3 इसमें है 4 के बराबर, तो OD इक्वल टू OB हो जाएगा, OD इक्वल टू OB हो गया, ये CPCT से इक्वल हो गया, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट इज इक्वल टू दिस हो गया, और दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब डायगोनल AC और BT एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है ना। अब ये हमको प्रूफ करना है कि ईच एंगल 90 डिग्री होगा, इसको भी हम प्रूफ करके दिखाते हैं। ईच एंगल 90 डिग्री के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखो, ये एडजेसेंट एंगल को ले लो, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOD, कोई भी ऐसा इस तरह से ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे कोई भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट, 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल को ले लो, मतलब हम इसको ले रहे हैं, AOB और AOD को ले रहे हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, ये दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो
हमें क्या दिखेगा, ए ओ बी का ए बी, ए ओ बी का ए बी और ए डी, और ये ए डी इसमें हो जाएगा, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, आर इक्वल तुम मेंशन कर लो, ठीक है। अब ये देखो, अब क्या तुमको मिला, ये दोनों साइड ए बी इक्वल टू ए डी तुमको जब मिल रहा है, देखो ये इक्वल टू ए, अब तुमको यहाँ देखो ना बेटा, ए तो दोनों में है, ओ ए इक्वल टू ए ओ लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ए ओ या ए, चलिए ए ओ, ये तो कॉमन है ना, बिकॉज ऑफ कॉमन, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है तुमको, ये कॉमन है, समझ रहे हो अच्छे से। दूसरी बात अभी प्रूव किए हैं कि ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये तो प्रूव किए हैं, प्रूव्ड एबव लिख सकते हैं, प्रूव्ड एबव, है ना, अभी प्रूव किए हैं, ओ बी इक्वल टू ओ डी प्रूव किए हैं, तो क्या हो गया, देयरफॉर बाय एस 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 कन्ग्रुएंसी से, एस कन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ डी के, ए ओ डी के कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये जब कन्ग्रुएंट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी हो जाएगा, ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ डी, बट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ये तो लीनियर पेयर है ना, ये लीनियर पेयर है, इसलिए ये इसका सम 180 डिग्री हो गया। अब जब सम 180 डिग्री हुआ तो ए ओ बी के जगह पर, ए ओ डी के जगह पर ए ओ बी ही हम रख देंगे, देयरफॉर ए ओ बी और ए ओ डी का सम 180 डिग्री है, तो एंगल ए ओ बी प्लस ए ओ डी के जगह पर हम लिख दिए ए ओ बी ही इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या तुमको मिल गया, 2 एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 90 डिग्री हो गया। ए ओ बी ये एंगल 90 डिग्री हो गया बेटा, ये 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब है कि ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब है कि तुमको तीनों बात प्रूफ हो गया कि ए बी इक्वल टू ए सी, और देखिए ए सी इक्वल टू बी डी डायगोनल, और ये बाइसेक्ट करा, ये सारे बात प्रूफ हो गए जो तुमको प्रूफ करना था। इसके बाद फिर हम सीधे लिख सकते हैं प्रूव्ड, क्योंकि जो तुमको प्रूफ करना था वो प्रूव्ड हो गया, है ना। तो अगर पहला बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दोगे बेटा, और देखो लाइक बटन को हिट करना नहीं भूलोगे, लाइक बटन को हिट करना नहीं भूलोगे, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन भी बता देंगे, है।